पृष्ठ संख्या 22, शुरुआत से 1। मिला? और आगे चलो। मिल गया? पीछे है। हाँ, पीछे करो। पृष्ठ नहीं खोल पा रहे हैं तो रहने पुस्तक रख दो, तुम्हारे में नहीं है, रख दो। हमको तो पुस्तक, तुम बिना पुस्तक को बैठो। तो कह रहे शुरुआत से बैठो, याद भी रहना चाहिए। और किसको नहीं मिला? नारायण आओ, तुमको मिला? ले आओ। मिल गया? उज्ज्वल यहाँ आइए। हाँ, उसको खोलो। हाँ ठीक है, बैठो तुम लोग। ये हाई स्कूल वाले हैं। क्या है? वर रक्षा। वर रक्षा जानते हो उज्ज्वल? किसको बोलते हैं? वर रक्षा। वर रक्षा मतलब जानते हो तुम? क्या होता है? हाँ, विवाह में पहले वर रक्षा होता है ना। कन्या का पिता अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने जाता है। कई जगह जाते हैं, नहीं पसंद आता, दूसरी जगह। जब वर पसंद आ जाता है दोनों पक्षों को, हाँ अब विवाह यही करना है, तो वर रक्षा किया जाता है। कुछ फल आदि, नारियल आदि दे करके। तो अब विवाह 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, वर्ष भर बाद होगा। अब फिर कहीं ढूंढना नहीं रहता, अब तैयारी होती है विवाह की, तिलक की, तो उसको वर रक्षा कहा जाता है। हाँ, कभी ट्रेन बस पे जाओ, भीड़ रहती है खूब। तो जनरल में आता किए हो कभी? तो जैसे ट्रेन पहुंचती, कुछ लोग अपनी रुमाल डाल देते हैं, सीट पे डाल देते हैं। तो ये वाली हमारी हो गई, अभी बैठे नहीं हैं, वहीं खिड़की से ही रुमाल डाली, कोई अपना बैग डाल दिए। अब आराम से भीड़ कम होगी तो उधर से आएंगे, कहेंगे हम बैग पहले ही रख दिए थे, ये सीट हमारी है। कोई पानी की बाटल रख देते हैं, उसको छेक लेते हैं। बिहारी भाषा में छकैया कहते हैं, छकैया बोलते हैं। हाँ, छेक लिए। उसी प्रकार से जो वर है उसको कुछ दे करके, द्रव्य दक्षिणा, नारियल आदि, उसको छेक लेते हैं। मतलब अब कोई कन्या के पिता उसको देखने मत आना, रिजर्व। अब उससे हमारी बिटिया का विवाह होगा, समझ में आ रहा? हाँ, इसीलिए वर रक्षा। नहीं, अगर वर रक्षा ना करें, कह दें हाँ तुम्हारे बच्चे से ही शादी होगी, और अपनी तैयारी में लग जाएं, और कोई और शादी कर जाए, फिर इनको फिर परेशान होना पड़ेगा। इसलिए वर रक्षा होता है, समझ में आ रहा? वर रक्षा से विवाह के बीच में समय मिल जाता है, सब तैयारी करते हैं, भाई धन आदि लगता है, इकट्ठा करते हैं। तो वर रक्षा में क्या होता है, देखो नियम लिखा है। जो कन्या का पिता, कन्या के पिता जानते हो कौन? हाँ, कन्या के पिता हो या फिर कन्या के भाई हो, जो फलदान करते हैं, फल आदि दिया जाता है ना शुभ मुहूर्त में। और पंडित जी मुहूर्त तुम लोग बता ही दोगे किस मुहूर्त में होगा, बढ़िया मुहूर्त देख करके बता दोगा, वो वर रक्षा का मुहूर्त है, इसमें कर लो, फिर तो जाओगे ही। और कहीं कहीं अपनी लोक रीति के अनुसार ही वर रक्षा होता है, कहीं कहीं नियम अलग होता है, कहीं वो बैसाख में नहीं होता, वहाँ जेठ में नहीं होता, सहता नहीं, कहीं दूसरे महीने में। कुछ लोक रीति भी होती है, कुल रीति लोक रीति अलग होती है। तो उस हिसाब से या जाति परंपरा सब में अलग अलग, हर एक क्षेत्र में अलग होता है। तो जहाँ का जैसा रहेगा उस नियम से फल फूल माला
मिठाई, यज्ञोपवीत, वस्त्र आदि वर के घर जाकर दिया जाता है। जो जब वहाँ पहुँचते हैं, जब वररक्षा होगा तो वर क्या करता है, पूर्व मुख करके बैठेगा। वो कहीं नीचे बनाया रहता है वररक्षा में, कहीं तखत उखत रखा रहता है, उस पर ही होता है। इतना देखे ही होगे, गाँव में कहीं होता है। हाँ हाँ, तो तखत आदि बैठ करके वर पूरब की तरफ वर का मुख रहेगा, और जो कन्या की तरफ से उनके भाई रहेंगे, कन्या के पिता रहेंगे, वो पश्चिम की तरफ मुँह करेंगे। मतलब आमने सामने दोनों लोग मुँह करके बैठेंगे। हाथ में उनको अक्षत पुष्प दे दो दोनों लोगों को। षष्टिवाचन मंगल पाठ होगा। हाँ, वररक्षम क्या होगा, षष्टिवाचन होगा, मंगल पाठ होगा। उसके बाद में जो वररक्षा करने वाला व्यक्ति रहेगा, वो चाहे कन्या का भाई हो या कन्या का पिता हो, वो क्या करेगा, फल आदि की जो सामग्री हाथ में लेकर के वर को देगा। तो आप लोग मंत्र बोलेंगे, ओम वाचा दत्ता मया कन्या पुत्रार्थम स्वीकृतम त्वया कन्यावलोकन विधौ निश्चितस्त्वं सुखी भव तुभ्यं कन्यार्थिने वाचा कन्यादानं ददाम्यहं तन्निश्चयार्थं मद्दत्तं गृह्णातां साक्षतं फलम। ऐसा करके वो फल आदि जो सामान रहेगा वर को देंगे, और ये मंत्र बोलते हुए वर स्वीकार करेगा। मंत्र तो वर को आता नहीं, तो उसकी तरफ से आप लोग ही बोलेंगे, ओम वाचा दत्ता त्वया कन्या पुत्रार्थम स्वीकृतम मया वरावलोकन विधौ निश्चितस्त्वं सुखी भव। ऐसा करके जो वर होगा उस सामग्री को अपने मस्तक से लगा लेगा और भगवान का ध्यान करेगा। और आप लोग कोई एक भगवान का सुंदर ध्यान बोल देंगे। हाँ, कोई भगवान विष्णु का, नारायण का, शिव जी का, जो भी एक ध्यान रहे बढ़िया। इतने रोज ध्यान ही मंत्र याद कराए जा रहे हैं। जो रोज दो दो श्लोक याद कर रहे हो, ये सब मंगल श्लोक ध्यान मंत्र ही हैं। समझ रहा, बढ़िया एक ध्यान बोलोगे, उसके बाद में श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णु नमः हो जाएगा। कर्म काले सर्वत्र स्मरेद विष्णुम हविर्भुजम तेन स्यात् कर्म संपूर्णम तस्मै सर्वम निवेदयत। उसके बाद में वर, माता पिता, आचार्य, पुरोहित, जो रिश्तेदार आदि रहेंगे, गुरुजन रहेंगे, जितने बड़े लोग रहेंगे, सबका चरण स्पर्श करेंगे, उनके वररक्षा हो गया। फिर दोनों पक्ष के लोग पंडित जी को दक्षिणा देंगे। मंत्र बोले रहो दक्षिणा भी चाहिए, और नाई भी रहेगा तो उसको भी न्यौछावरी मिलेगी। वररक्षा हो गया, सब लोग अपना भोजन प्रसाद नाश्ता करेंगे, निकल लिए गाड़ी बैठ के। ये विवाह की प्रथम सीढ़ी है, क्या, वररक्षा। उसके बाद में आता है तिलक। तिलक जानते हो, इसको वर वर्ण बोलते हैं, तिलक होता है। अब तो खूब धूमधाम से होता है, डीजे लगता है, बढ़िया बफर सिस्टम लगता है। क्यों शुभ महाराज? हाँ, बफर के लिए तिलक में जाते हैं सब। इसमें भी सुंदर मुहूर्त देखा जाएगा। सबसे पहले जो भी शुभ कार्य होंगे, शादी विवाह, सबसे पहले क्या होगा, मुहूर्त देखा जाता है। जैसे पूछेंगे तिलक करना है, कब करना है, अपना पंचांग में बढ़िया मुहूर्त देखकर बताओगे कि इस तारीख को है, बढ़िया मुहूर्त है, तिलक करवा लो सुंदर। इस तारीख में विवाह का मुहूर्त है। किस स्थान पर ये नियम होता है, लोक रीति के अनुसार ये भी पता करना पड़ेगा कि तिलक और विवाह एक पक्ष में नहीं होना चाहिए। जैसे 2-3 दिन के अंतर पे भी तिलक हो जाता है, 2-3 दिन में विवाह होता है, ऐसे करते हैं ना, लेकिन एक पक्ष में ना हो। जैसे आज कौन सी तिथि है, तृतीया है, मान लो आज तिलक हो गया, तो जब तक ये पक्ष पूर्ण नहीं होगा, कौन सा पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में विवाह नहीं होगा, फिर जब कृष्ण पक्ष में रखा जाएगा। ऐसा भी नियम कुछ जगह होता है, ये आपको पता करना होगा। लोक रीति के अनुसार जगह जगह की लोक रीति होती है। और नक्षत्र देखो बढ़िया, विवाह का मुहूर्त देखो, उसमें भी ये देखना होगा कि जिस दिन बारात आ रही है उस दिन दिशाशूल तो नहीं है। नक्षत्र सत्र तो सब बढ़िया है, दिशाशूल भी तुमको देखना होगा कि अगर उस दिन से आ रही तो कन्या आएगी घर पे, तो उस दिन दिशाशूल तो नहीं है। ये सब देखना पड़ेगा।
दिशाशूल जानते हो? उज्ज्वल नहीं जानते? जैसे सोमवार शनिवार को पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए, आपको लिखा दिया जाएगा। तो ये होता दिशाशूल, मतलब जिस उस दिन उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। दिशाशूल उस स्थान पर देखा जाता है जहाँ रुकना हो। जैसे कन्या अब तो रहेगी, जैसे आपको कहीं जाना हुआ और उसी दिन ही वापस आ जाना है, तो उस दिन दिशाशूल का विचार नहीं किया जाता है। जहाँ पर रात्रि विश्राम करना हो, रात्रि भर, कम से कम रात्रि भर तो रुकना हो, तब दिशाशूल का विचार किया जाएगा। नहीं पता लगे मंडी सब्जी लाने जाना है, अब कह दो गुरु जी सोमवार है आज तो पूर्व दिशा, हम कैसे मंडी जाएं, दिशाशूल है उधर तो। हाँ, अब इधर आ जाओ, अब उधर जाओ ही मत दक्षिण दिशा में, कह दो बृहस्पतिवार, अब कैसे जाए रूम में, उधर तो दक्षिण है, यहीं बैठे रहो दिन भर। तो ऐसा नहीं, जहाँ पर रुक, जैसे लोग जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई दिल्ली कमाने नौकरी करने, तो दिशाशूल का विचार करते हैं कि दिशाशूल में न जाओ, नहीं परेशानियाँ होती हैं, इस प्रकार के ज्योतिष का नियम है, दिशाशूल का विचार किया जाता है ना। तो शादी विवाह में नक्षत्र मुहूर्त के साथ में दिशाशूल भी देखना होगा। तो सुंदर मुहूर्त देखना है, कौन कौन सा मुहूर्त देखना? धरणि देवोऽथवा कन्यका शोदरः शुभ दिने गीत वाद्यादिभिः संयुतः वरवृत्तिं वस्त्रयज्ञोपवीतादिना ध्रुवैर्वह्नि पूर्वात्रय्याइराचरेत। कन्या का भाई शुभ दिनों में, कोई बढ़िया सुंदर मुहूर्त शुभ दिन, या फिर तीनों उत्तरा, रोहिणी कृत्तिका तथा तीनों पूर्वा, इन शुभ नक्षत्रों में गीतवाद से, पहले तो आता था वो बैंड, अब तो तिलक में डीजे आता है। हाँ, नहीं पहले तो आते थे, ढोल बजाते थे, वो हाथ से ढोल बजाते थे, मुंह से पी पिपीरी क्या बोलते हैं, हाँ, 3-4 लोग आते थे, बढ़िया सुंदर बजाते थे। अब तो डायरेक्ट डीजे आ जाता है, हाँ, उसी पर नृत्य होता है। जो भी उपलब्ध रहे, जैसी लोक रीति हो, संगीत आदि बढ़िया करके वर का पूजन किया जाता है। जब तिलक जहाँ होता है वो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो पहले से ही जहाँ पहुँचोगे बना रहता है स्थान। हाँ, कहीं तो बढ़िया चमकने वाला गुब्बारे उब्बारे से मंडप बनाए रहते हैं, कहीं ऐसे गोबर से लीप करके चारों तरफ गद्दा आदि रख करके बना देते हैं। तो जहाँ पर जो भी व्यवस्था लोक रीति के अनुसार रहे, उस हिसाब से आपको करना है। तो जहाँ पर बैठेंगे, जो वर है वो पूर्व की तरफ मुख कर बैठेगा, और जो तिलक चढ़ाने आते हैं, कन्या का भाई हो या फिर जो भी तिलक चढ़ाने वाले हों, वो पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठेंगे। उसके बाद में फिर जो साधारण पूजन जैसे सब जगह पर होता है, उसी प्रकार से पूजन प्रारंभ होगा तिलक में। सबसे पहले उनको पवित्र करोगे, पवित्र का मंत्र पता ही है, फिर आचमन कराओगे, पवित्री धारण करोगे, फिर स्वस्तिवाचन होगा, हाँ, मंगल पाठ होगा, उसके बाद में संकल्प होगा। संकल्प जैसे बोलते हो, सब बोलते हो, जब लास्ट में जैसे अपना नाम गोत्र आदि बोलते हो, तो वहाँ पर अमुक नगरे अमुक ग्राम में, वहाँ जो उनका गांव होगा, संवत्सर मास पक्ष तिथि ये सब बोल ही लोगे, उनका नाम, उनका गोत्र, हाँ, तुमसे बता, उनकी मतलब उनकी अमुक नामन्याह भगिन्याह, यदि भाई रहेगा तो अपनी उनकी बहन अपना बोलेंगे, फिर भगिन्याह कन्यायाह वाह, अगर भाई कर रहा होगा तो भगिन्याह बोलेगा, पिताजी कर रहे होंगे तो कन्यायाह बोलेंगे। करिष्यमाण विवाह कर्मणि, जैसे संध्या में बोलते हो, प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्न संध्या, तो वहाँ ये सब ना बोल करके करिष्यमाण विवाह कर्मणि वर पूजन पूर्वकम वर वर्णम च करिष्ये तदंगत्वेन कलश स्थापनम पूजनम च करिष्ये तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशांबिकयोः पूजनम च करिष्ये। ऐसा करेंगे। उसके बाद में
वर भी संकल्प करता है। ये दोनों लोग साथ में ही करवा दिया जाता है, केवल गोत्रादि उनका बोला जाएगा। कहीं कहीं पहले जो कन्या पक्ष के भाई या पिताजी रहेंगे उनसे करवाया जाता है, उसके बाद में वर से करवाया जाएगा। कहीं कहीं दोनों लोगों को साथ में ही करवाया जाएगा, कि लास्ट का जो उच्चारण होता है वो चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद में पृथ्वी का पूजन होगा, गणेश जी का ध्यान, गौरी जी का ध्यान, आवाहन बढ़िया जिस तरीके से पूजन, दूध दही घी मधु शर्करा सब सुंदर पूजन होगा। कलश रखा जाता है, कलश में कहीं कहीं पूर्ण रूप से पूजन कराते हैं, धान प्रक्षेप आदि सब नियम से, और कहीं कहीं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता बढ़िया पढ़ के इसी तरीके से ओम तत्वायाम ब्रह्मणा वंदमानस तदा इस मंत्र से करा दिया जाता है संक्षिप्त रूप में ही। उसके बाद में फिर नवग्रह का कहीं कहीं नवग्रह का भी पूजन होगा वहाँ पर, तो कहीं कहीं 9 मंत्रों से कहा जाता है, नहीं कहीं कहीं पर नवग्रह के ध्यान से ही पूजन हो जाएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी से ही पूजन संक्षिप्त में करा दिया जाता है। उसके बाद में फिर जो कुल देवी कुल देवता आदि हों उनका पूजन करा दिया जाता है। वहाँ पर जो भी अवाहित देवी देवता उनका ध्यान से, ध्यान मंत्र बोल करके, जैसे इतने ध्यान आप लोगों को जो याद कराए जा रहे हैं, इन्हीं सब ध्यान, जो देवी का ध्यान है उनसे किसी भी देवी का ध्यान आवाहन कर सकते हो, जो देवता का है उससे किसी भी, जैसे कुल देवी हैं, हर जगह कुल देवी कुल देवता अलग होते हैं, उनका तो आपको पता नहीं रहेगा, तो उस हिसाब से 1-2 ध्यान मंत्र आदि हनुमान जी का, कुल देवी देवता का सब बोल दिया जाएगा। उसके बाद में पुष्प दे करके नमस्कार पूजन करा दिया जाता है। नया पूजा आवाहित देवता प्रियंता नवम सबका पूजन हो जाता है। उसके बाद में फिर वर पूजन होगा। जो तिलक चढ़ाने वाले रहेंगे, चाहे कन्या का पिता हो या कन्या का भाई, वो क्या करेंगे, सबसे पहले वर का दोनों पांव आगे कर दिया जाता है, उसको धुला जाएगा, उसको धो करके अपने मस्तक से लगाएंगे। ये नहीं बाल्टी लेके हर हर गंगे करवाने लगो, दोना रखा रहता है, उसी में थोड़ा सा जल से एक नियम किया जाता है, थोड़ा थोड़ा पाँव धुला देने, कहो कब तो पाँव धुलना है, लेके बाल्टी को हर हर गंगे शुरू, गद्दा उद्दा भीगने लग जाए सब। हाँ, ऐसा नहीं, नियम वो रहता है पाँव धुलने का, तो पाँव धुलवाया जाएगा। मंत्र बोला जाएगा, ओम विराजो दोहोश विराजो दोहमसी मई पाद्याय विराजो दोह। शादी विवाह आदि में नियम महत्वपूर्ण है, विधि समझ में आ रहा। जैसे ये मंत्र है, यदि कभी कोई मंत्र नहीं पता है तो भी एक बार कार्य चल जाएगा, परंतु जो नियम है वो नहीं छूटने चाहिए। जैसे चरण धुलवाना है तो धुलवाना ही है। यदि मंत्र नहीं याद है, नहीं बोलोगे एक बार चलेगा। इन नियमों में मंत्र आदि यदि नहीं पता है कुछ तो चल जाएगा, लेकिन नियम पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है। उसको जब बार बार देखते रहोगे, समझते रहोगे, तभी समझ में आएगा। समझ में रहा। मंत्र नहीं रहेगा वैसे, लेकिन विधि नहीं छूटनी चाहिए। उसके बाद में फिर वर के माथे में तिलक लगाया जाएगा। कौन लगाएगा? कन्या का जो भाई रहेगा, पिता जो कर रहे हैं कार्य वो लगाएंगे। हाँ, फिर तिलक का मंत्र बोल दोगे, तिलक का तो मंत्र पता ही। हाँ, फिर तिलक लगाने के पश्चात उस पर अक्षत लगाएंगे, लगाया जाता है, चंदन के ऊपर अक्षत लगा दिया जाएगा। फिर हाथ में पुष्प या पुष्पमाला दे करके उनके गले में पहना दिया जाएगा। किनके? वर के। जो कन्या का भाई रहेगा उनके गले में माला पहनाएगा। उसके बाद में जो वर रक्षा के समय वर पक्ष को दिया हुआ जनेऊ आदि रहता है वो भी चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद में फिर संकल्प किया जाएगा। हाथ में अक्षत, कुश आदि और वर्ण सामग्री आदि लेकर के गणेश जी को स्पर्श, पहले वर को देने से पहले जो सामग्री पहले गणेश जी को स्पर्श करा दिया जाएगा, उसके बाद वर को दिया जाएगा। वर को जब सामग्री दिया जाएगा तो वर बोलेगा, वर तो नहीं बोलेगा, तो वर की तरफ से आप लोग बोलेंगे जो पंडित जी रहेंगे। वृतोस्मि ओम दैस्त्वा ददातु पृथ्वी त्वा प्रतिगृह्णातु ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। उसके पश्चात पुनः वर के गले में माला पहनाया जाएगा। जैसा भी माला हो, फूल वाला माला हो तो फूल वाला, कृत्रिम माला हो, कई जगह ऐसे ही प्लास्टिक के माले आ जाते हैं, खूब बढ़िया देखने में सुंदर लगते हैं। तो कहा तो नहीं, अब तो बिना गुलाब की माला हम आगे बढ़ेंगे नहीं, ले आओ माला। ऐसा नहीं, लोक रीति के अनुसार जो भी उपलब्ध हो, चाहे कृत्रिम माला हो, गुलाब का हो, गेंदे का हो, जो भी हो, उस माला को उनको पहनाओ।
उसके पश्चात में उनको तिलक लगाओ, मंत्र बोलो, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो। इसमें दही और पान का तिलक लगता है, पान पे से दही रख के इसे मस्तक पे चिपकाते हैं। हाँ, बाकी कहीं की लोक रीति कुछ और हो तो उसको कराना पड़ेगा। ये जो तिलक होगा ये मुख्य तिलक यही है जो तिलक होता है दही पान का, देखे हो। हाँ, उसके बाद में वर व कन्या के जो भ्राता हैं अपने अपने पूज्य लोगों की पांव पूजी किया जाता है। जो पांव पूजी जानते हो, जैसे उनके फूफा रहते हैं, जीजा रहते हैं, जो भी उनके श्रेष्ठ लोग रहेंगे उनको प्रणाम करते जाएंगे, कुछ दक्षिणा दिया जाता है। हाँ, जो पंडित जी लोग रहेंगे सबका, जितने जो उनके पूज्य रहते हैं उनका पांव पूजा किया जाएगा। कुछ कुछ स्थानों पर ये प्रचलन नहीं है, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर कराया जाएगा। लगभग लगभग सब जगह है। तिलक के पश्चात में जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, रिश्तेदार में बड़े फूफा जीजा, जो पंडित जी लोग आए रहेंगे या कोई संत आदि हैं, तो उनको प्रणाम करा करा के उनको दक्षिणा दिया जाता है पांव स्पर्श करके। उसके बाद में जो तिलक चढ़ाने वाला अक्षत रहता है उसको लेकर के एक ऐसे संकल्प होगा, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण। जैसे पहला संकल्प होगा उसमें सब नक्षत्र महीना सब कुछ बोलोगे, फिर जितनी बार संकल्प होगा नहीं शुरू कर दो ओम जले विष्णु चले, पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम ऐसा बोलोगे तो अभी जो पूर्व में जितना ग्रह गुणगण विशेषण महीना पक्ष संवत्सर बोला गया वही अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक वासरे अमुक गोत्र अमुक नाम हम कृतस्य वर वृत्ति कर्मण सांगता सिद्ध्यर्थम तन्मध्ये न्यूनात रिक्ति दोष परिहारार्थम अमुकामुक गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नट नर्तक नायकेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च यथोत्साहं भूयसी दक्षिणां विभज्य दातुं मह मुत्सृज्यते। ये हो गया। ये संकल्प किसके द्वारा होगा? कन्या के भाई के द्वारा दक्षिणा का संकल्प होता है कि जो भी न्यून अधिक हुआ उसकी दक्षिणा हो जाएगी। उसके बाद ही वर के द्वारा भी ऐसी दक्षिणा होगी। ये सब बोल करके पूर्वोच्चारित ग्रह गण विशेषण विशिष्टायाम अमुक नामनो अमुक गोत्रोत्पन्नो हम सांगता सिद्ध्यर्थम तन्मध्ये न्यूनात रिक्त दोष परिहारार्थम अमुका अमुक गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नट नर्तक गायकेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च यथोत्साहं भूयसी दक्षिणां दातुम अहम उत्सृजे। उसके पश्चात वर द्वारा पुनः संकल्प कराया जाता है, कृतस्य वर वृत्ति ग्रहण कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम यथा संख्यकान ब्राह्मणान भोजिष्ये। इसके पश्चात कहीं कहीं हल्दी धान बांटने की भी प्रथा है। ब्राह्मण वर्ग को क्या दिया जाएगा? दक्षिणा, और नाई को न्यौछावर। नाई को दक्षिणा नहीं, नाई को न्यौछावरी बोलते हैं। जो भी उनको रहेगा उनको न्यौछावरी दिया जाएगा, ब्राह्मण को दक्षिणा दिया जाएगा। इसके पश्चात पंडित जी लोग बढ़िया दहाड़ करके अभिषेक का पाठ करेंगे। कैसे करेंगे? गणाधिपो भानु शशि तेजी से
ये हो गया आपका अभिषेक, तिलक का अभिषेक हो गया। इसके पश्चात जो यजमान लोग रहेंगे, पंडित जी लोगों को दक्षिणा दे देंगे। उसके बाद में जिन देवताओं का आप आवाहन किए हैं विसर्जन कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। उसके पश्चात में वर और कन्या के भ्राता जो हैं एक दूसरे को पान खिलाएंगे। पान का बीड़ा रखा रहेगा, बढ़िया खिलाते हैं। उसके बाद में गले मिलेंगे। तिलक पूर्ण हो गया, खूब सुंदर से जय बुला दिया जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की खूब सुंदर से जय बुलाएंगे और तिलक हो गया पूर्ण। अब जा के वो जो वर हैं अपना पांव छुए सबका, तो जहाँ भोजन का रहेगा अपना भोजन करें, कोल्ड ड्रिंक पिए। ये तो नियम रहता है। तिलक पूर्ण हो गया, करा लोगे। अब वर रक्षा और तिलक करा लोगे ना। इसका एक दो बार नियम ऐसे पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा। बहुत सरल है। अब कल आप लोगों को बता दीजिएगा विवाह कैसे कराया जाता है, पूरा नियम विवाह का।